Good morning, dear student. Assalamu alaikum. I am Kamar Abbas, and today's our topic is theories of Ton's effect. Theories of Ton's effect. There are two theories which explains Ton's effect in the square planar complexes. First, theory of polarization are called electrostatic theory. Second, pi bond theory. We will discuss these two theories about the Trans effect in square planar complexes. First one is theory of polarization. This theory was proposed by Greenberg in 1927 in account for the trans effect. When a strong ligand having greater dipole moment attached with a complex, so it forms a strong bond, and bond opposite or trans to it becomes weaker and can be replaced more easily. It's mean जब भी कोई एक ट्रांस डोनेटिंग लिगेंड किसी भी मेटल के साथ अटैच होता है तो वो मेटल के साथ एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से मेटल की सारी अटेंशन जो है उस लिगेंड की तरफ चली जाती है। तो उसके अपोजिट यानी ट्रांस पोजीशन पे जो लिगेंड प्रेजेंट होता है उसका बॉन्ड वीक हो जाता है और उसको इजीली रिप्लेस कर लिया जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी वी शैल कंसीडर द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टाइप 1 PTX4 टाइप कॉम्प्लेक्स। PTX4 टाइप कॉम्प्लेक्स मीन सेंट्रल मेटल एटम के साथ सारे सेम लिगेंड अटैच हो। According to this theory, the primary positive charge on platinum-2 induced a dipole in all four X ligands. These dipole cancel with each other and resultant dipole is zero. Thus, none of four X show trans effect. इस किस्म के मॉलिक्यूल्स में जब सारे लिगेंड्स सेम टाइप के होते हैं, सबके अंदर पोलराइजेशन या डाइपोल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह कोई नेट डाइपोल प्रोड्यूस नहीं होता और ना ही कोई बॉन्ड एक्स का मेटल के साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, बल्कि सारे बॉन्ड एक जैसी स्ट्रेंथ के होते हैं। सो इन दिस वे कोई भी ट्रांस इफेक्ट शो नहीं होता। केस 2, let us consider a square planar complex of type ML3X whose structure is given in the figure। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है जिसमें 3 सेम टाइप के और एक डिफरेंट लिगेंड X अटैच है। For our convenience, the 3 ligand have been designated as L1, L2, L3. Since metal L1 and metal L2 bond are trans to each other and the ligand L1 and L2 are the same ligands, these bond balance each other। जैसे कि इस फिगर में क्लियर है कि L1 और L2 एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, ट्रांस पोजीशन पे हैं और सेम टाइप के हैं। सो इन दोनों का जो इफेक्ट है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ऑन द अदर हैंड MX and ML3 bond are not able to balance each other since X and L3 ligands are different ligands। दूसरा केस हमारे पास जो है L3 और X है, जो कि हैं तो ट्रांस और अपोजिट टू ईच अदर, बट इनके नेचर या साइज सेम नहीं है, जिसकी वजह से इनके डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। सपोज द लिगेंड L3 इज मोर पोलराइजेबल। एक्चुअली इसमें लंडन फोर्सेस वाला कंसेप्ट इन्वॉल्व है। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन polarizability and polarizability directly proportional to the size। इस मीन
जो लिगेंड साइज में बड़ा होगा उसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और जिसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उसकी मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगी। सो let us consider that ligand L3 is more polarizable than the ligand X. The primary charge on the metal ion, that is M plus, मेटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसका जो प्राइमरी चार्ज है polarizes the charge cloud on L3. लिगेंड के चार्ज क्लाउड जो है, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये क्या करता है, पोलराइज करता है, एंड इंड्यूसेस ए डाइपोल इन द L3। इस तरह L3 जो है इसमें एक डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल प्रोड्यूस होता है जो कि मेटल के चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ। The induced dipole on the L3 in turn induces a dipole in metal ion। इसी तरह वो जो लिगेंड L3 जिसके अंदर दो पोल्स या डाइपोल बना है, फौरन ही वो बदले के तौर पर मेटल के अंदर पोलराइजेशन काज करता है, और मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं डिस्पर्स होकर वो भी दो पोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एंड और एक पार्शियल नेगेटिव एंड। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल, ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि जब लिगेंड और मेटल अप्रोच करते हैं दूसरे को, मेटल का चार्ज लिगेंड के चार्ज को इंड्यूस करता है, उसको पोलराइज करता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। सिमिलरली लिगेंड का डाइपोल जो है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स करके उसमें एक चार्ज का क्रिएट करता है, तो मेटल के अंदर भी दो पोल्स बन जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। सो अब क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन faces the ligand L3 and the partial negative charge on the metal ion faces the ligand X। ये डायग्राम से क्लियर है, यहाँ से देखें मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके सामने लिगेंड L3 होता है, और मेटल के नेगेटिव चार्ज के सामने लिगेंड X होता है। Now what? The positive charge on the metal ion faces the ligand L3 and the negative charge on the metal ion faces the ligand X, which is trans to L3. Both these two ligands are trans to each other। एक की तरफ मेटल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और एक की तरफ मेटल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। Now, partial negative charge on the metal ion repels the ligand X, which is trans to L3। अब लिगेंड बेसिकली नेगेटिव होते हैं और X लिगेंड की तरफ मेटल का नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द मेटल दे रिपेल ईच अदर। Thus attraction of X for the metal ion is decreases। जब रिपल्जन होती है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की, तो फिर उसमें क्या होता है कि X बॉन्ड जो है उसकी अट्रैक्शन मेटल के लिए कम हो जाती है, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। कंसीक्वेंटली मेटल X बॉन्ड बिकम्स वीकर, ये बॉन्ड वीक हो जाता है। द वीकनिंग ऑफ MX bond facilitates the replacement of X by the entering ligand। According to this, polarization of ligand L3 is directly proportional to the trans effect। So इस बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। According to this concept, जब भी हमारे पास दो डिफरेंट लिगेंड एक दूसरे की ट्रांस पोजिशन पर वाक़या होते हैं, तो उनमें से वो लिगेंड जो मोर पोलराइजेबल होता है वो मेटल के चार्ज की वजह से खुद को पोलराइज कर लेता है, और उसके पोलराइज होते ही वो मेटल को भी पोलराइज कर लेता है। अब इस L लिगेंड की तरफ मेटल का पॉजिटिव चार्ज है और X लिगेंड की तरफ मेटल का नेगेटिव चार्ज है।
negative charge of the metal and the negative charge of ligand X repel each other. In this way, this bond becomes weaker and can more easily be replaced by any other substituent or ligand.